वासो न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर के जाने माने सेंट्रल बीएसएनएल ऑफिस का आज पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे, क्योंकि बीएसएनएल जो इतने अधिकारी है इस बीएसएनएल ऑफिस में, अब यहां पर इनको किसने अनुमति दी गई है, जो कौन सा ऐसा अधिकारी है जो बहुत सारे लोग एंजॉय करने के लिए चले गए, फिर सेवा करने के लिए कम लोग पड़ गए हैं, फिर कैसे इंप्रूवमेंट हो जाएगा बीएसएनएल ऑफिस। तो ऑफिस में तो अब तो ऐसा है तनख्वाह, अब तो एक डायलॉग भी कहते हैं, नवरी मरो या नवरा मरो, दक्षिणा तो घट हो जाता है। मगर इसी तरह शायद कुछ भी हो जाए भारत देश में, मगर बीएसएनएल के कर्तव्य निभाने वालों को तनख्वाह टाइम टू टाइम मिलता तो है, मगर उसी तरह टाइम टू टाइम कर्तव्य नहीं निभा पाते। तो यहाँ के कुछ लोग जो आरोप यही कर रहे हैं, जो आखिर जो महाबलेश्वर में जाकर इतना एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग मिलाकर, आखिर कर्तव्य कौन निभाएगा। तो अब तो इन पर तो कानून कार्रवाई होना चाहिए और इन पर तो केस भी दर्ज होना चाहिए। आखिर ये तो बीएसएनएल ऑफिस है, सैकड़ों हजारों लोग जो यहाँ पर आ जाते हैं, आखिर इनकी सेवा करेगा कौन। तब तो इन्होंने, अब तो इनको तो लाखों से तनख्वाह है सरकार का, अब तो ये एंजॉय करने के लिए, पैसे रखने के लिए शायद इनको जगह नहीं होते होंगे, इसीलिए महाबलेश्वर जहां जाओ, गोवा ये वो, वहां पर जाकर एंजॉय करने के लिए घूम तो रहे हैं, मगर आखिर इनको कौन दी इजाजत, परमिशन, यानी कि इनको छुट्टियां देने के लिए किस अधिकारी ने दी। तब तो यहां पर इस तरह ऐसे एंजॉय करने लग गए तो आखिर बीएसएनएल तो जीरो हो जाएगा, फिर प्राइवेट कंपनियां ही हीरो हो जाएंगे। क्योंकि अब तो इन पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इनको सस्पेंड भी कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि पब्लिक के सेवा में रहना चाहिए। ये छोड़कर अब तो ये तो इनको गवर्नमेंट का सिम तो दे दे हैं और इसी सिम पर स्टेटस रखते हैं और यही इनके जो बीएसएनएल के जो सिम है मोबाइल के, और इसी पर वायरल कर देते हैं। तो सोचो, तो यहां पर कोई पूछताछ इनको कोई करने वाला कोई अधिकारी शायद नहीं है। इसीलिए मन माने विजयपुर शहर के बीएसएनएल ऑफिस में यहाँ के अधिकारी जो चाहे मन में आए, जब चाहे छुट्टी करो, जब चाहे एंजॉय करो, या महाबलेश्वर जाओ या कोई विदेश जाओ, शायद इतने लोग जाने के बावजूद ऑफिस कैसे चल सकता है और लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या ये कुछ दिनों के लिए बीएसएनएल ऑफिस रह जाएगा और कुछ दिन के बाद शायद ऐसे अधिकारी है तो ये बीएसएनएल आते दिनों में स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा और प्राइवेट कंपनी ही हीरो बन जाएंगे। क्योंकि ऐसे अधिकारी रहने से ही कंपनियां कमजोर हो जाते हैं, ये बात सच है। अब इन पर क्या आरोप करते हैं यहाँ के लोग, हम उन्हीं के जुबान से आपको सुनाएंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में। आज के दिन 9/10/2023 में जीएम ऑफिस के सभी बीएसएनएल के ऑफिसर ऑन लीव है और सिस्टम में पूरा एब्सेंट दिखा रहा है, रेड मार्क में है। और मैं खुद हम सब लोग मिलके ऑफिस जाके विजिट किया, कोई भी ऑफिस उधर ऑफिस में सभी चैम्बर लॉक है, नहीं तो कोई ऑफिसर वहाँ पे काम नहीं कर रहा। उसके बाद उनके मोबाइल स्टेटस में देखें तो पूरा पार्टी कर रहे हैं महाबलेश्वर, दे आर एंजॉइंग, पार्टी कर रहे हैं वहाँ पे। इधर 4G का बहुत सारे प्रॉब्लम हो आ जाए और सब्सक्राइबर का, कस्टमर का कंप्लेंट आ रहा है, कोई भी अटेंड करने वाला एक भी सिंगल ऑफिसर नहीं है। इनको कौन लीव दिया है, कैसा दिया है। बीजापुर के जीएम ऑफिस और बीएसएनएल की हिस्ट्री में इतने सारे लोग एक ही दिन लीव पे जाने का और पार्टी करने का हिस्ट्री में एक बार भी एग्जाम्पल नहीं हुआ। इनको ऑफिसर को कौन उनको परमिशन दिया, ये कैसे पार्टी पे करें, किस पार्टी पे करें। मैनेजमेंट वाले इनको पूरा तहकीकात करके इनको इमीडिएट सस्पेंड करके चार्जशीट इशू करके ऐसा वन सेकेंड ऐसा कुछ नहीं होना, जैसा एक इमीडिएट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। नहीं, आप इधर कस्टमर आते तो आपके बीएसएनएल ऑफिस के पास तो कुछ प्रॉब्लम होता है, जो भी चल रहा है आजकल जो मोबाइल पे ही चल रहा है, अगर ऐसा आप कस्टमर उधर आने के बाद में उधर क्या जवाब देते हो? सर वही तो है,
जॉब देने वाले ऑफिसर कोई भी चेंबर में नहीं है। फिर आगे इनको क्या ये परमिशन लेके गए उधर एंजॉय करने के लिए गए क्या, बिना परमिशन के? बिना परमिशन के होगा, कोई भी परमिशन दिया है तो भी उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ना इतना लापरवाही BSNL ऑफिस में ऐसा कैसे हो सकता है? अधिकारियों का काम है जो उनके ऊपर एक्शन लेना है, ज़रूरी है, मगर बिंदास इस तरह जब कस्टमर का सेवा करना इनका अधिकारियों का काम होता है, फिर ये सब छोड़ के ऐसा बिंदास ऑफिस छोड़ के जाने के बाद में इन ऑफिसरों के क्या पूछने वाले कोई नहीं इनको? सर हमारे मिनिस्टर जी हैं, अनिल वैष्णव जी हैं, एक हफ्ते एक मोटिवेशनल स्पीच भी दिया है, BSNL ऐसा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, ऐसा काम करिए, और नहीं किया तो इसका स्ट्रिक्ट सेक्शन होगा करके वो मोटिवेशन स्पीच भी दिया है। इन बिटवीन आज जे ऑफिस में ऐसा हुआ है, एक भी ऑफिसर काम पे नहीं है, सब्सक्राइबर आके गाली दे के जा रहा है, और ऊपर वाले ऑफिसर जो है वो भी फ़ोन नहीं उठाते, आपको भी पता है। ऐसा सब्सक्राइबर का हालत है, BSNL का हालत पहले से ही मार्केट में थोड़ा बहुत खराब है। इन बीच में ये ऑफिसर ऐसा कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन 100% होना चाहिए, हमारी मांग है। ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ದಿನಾಂಕ 9/10/2023 ಎಲ್ಲರೂ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಫೋಟೋಗಳು. GM ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ರಜೆ ಹೋದರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ರಜೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ಇಲ್ಲಿ 4G ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ, ಒಬ್ಬನೂ ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಚೇಂಬರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಚೇಂಬರ್ ಖಾಲಿ ಅದಾವೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋಕೆ. ಇವ್ರು ಯಾವ ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾವ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ 10-11 ಜನ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಜೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವ ಕೊಟ್ಟ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅನ್ನೋ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ.